नमस्ते दोस्तों। तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5। जैसा कि आप जानते हैं हम नवीन सर द्वारा कराई गई 2 घंटे की क्लास का आधे घंटे में या 20 मिनट में रिवीजन करते हैं। तो आज हमारा रिवीजन होने वाला सेट नंबर 5 का, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ये टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। आप लोगों की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, क्योंकि महा मैराथन क्लास में ला रहा हूँ, जिसमें से प्रैक्टिस सेट 1 से 5 तक फुल रिवीजन कराएगा। इसे में फुल रिवीजन होगा प्रैक्टिस सेट 1 से 5 तक का। तो इस वीडियो को देखना ना भूलें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आप लोगों के 1 से 5 तक प्रैक्टिस सेट मात्र 2 से ढाई घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 5 पर। रिवीजन के क्वेश्चन जैसे नटवरी किस शास्त्रीय नृत्य को कहा जाता है, तो ये कथक, जो कि यूपी में है। दीपावली पर्व हिंदू माह की किस अमावस्या को मनाया जाता है, तो ये कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। नवरात्रि नृत्य किस राज्य में किया जाता है, तो ये छत्तीसगढ़ में। कबड्डी मैदान पुरुष वर्ग की माप कितनी होती है? कबड्डी का जो मैदान होता है उसमें पुरुष वर्ग की माप कितनी होती है, तो 13 गुणे 10 मीटर। और गीता गोविंद के रचनाकार कौन थे, तो जयदेव जी थे। पहले मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे, तो ये थे 1966 में LV शास्त्री यानी लाल बहादुर शास्त्री जी। भारत की सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है, तो रेणुका है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। राष्ट्रपति पद की शपथ कौन है? 60 अनुच्छेद कहता है, राष्ट्रपति शपथ के बारे में बताता है। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की 261 BC में। WPI का पूर्ण रूप है होलसेल प्राइस इंडेक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय शास्त्रीय नृत्य का राष्ट्रीय संस्था कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में है, इम्फाल। नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी कहाँ है, तो इम्फाल में है। 1967 कथक के लिए कुमुदुरी लखियार इसके संस्थापक थे, तो ये कहाँ है, कदम्ब स्कूल। ठीक है। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान कहाँ है, नई दिल्ली में है। संगीत नाटक एकेडमी नई दिल्ली में है, और ललित कला एकेडमी भी नई दिल्ली में है। और राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 29 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय नर्तक और उसके नृत्य के रूप के साथ कौन सा सुमेलित नहीं है, तो माधवी मृदुल जी उड़ीसी से हैं, और शाश्वती सेन भरतनाट्यम से नहीं थी, ये थी कथक से थी। और नंदिनी सिंह जी कथक से ही थी, और राधा रेड्डी जी कुचिपुड़ी से थी। और कथक से अन्य नाम जैसे कि रोहिणी भाटे और सामा भाटे, ये सब कथक से हैं। और भरतनाट्यम से कहे तो यामिनी कृष्णमूर्ति और रुक्मणी देवी, बी दौरा स्वामी, गीता चंदन और सुधा चंदन, ये सभी किससे है, ये सभी हैं भरतनाट्यम से। लोक नृत्य तरंग मेल किस राज्य से संबंधित है, तो ये गोवा से संबंधित है। और गोवा से कौन से हैं, देखिए, देखनी नृत्य गोवा से है, सिगमो, रणमाले, मांडा और फुगड़ी, कुड़बी, खोल, ढकनी और घोड़ा मोड़नी और जागोर, ये सब कहाँ के हैं, ये सब गोवा के हैं। और MP के मांचा और भगोड़िया। ठीक है। तमिलनाडु का कजाई कोथू और करगम। केरल का है थेयम। कौन सा मंदिर उत्तर भारत का खजुराहो कहलाता है, तो भीमा देवी मंदिर ये उत्तर का खजुराहो कहलाता है। शतरंज के खेल में कौन सा जानवर एक रुख में प्रतिनिधित्व करता है, तो हाथी एक रुख में प्रतिनिधित्व करता है। शतरंज में 64 खाने होते हैं, जिनमें से 32 सफ़ेद कलर के होते हैं, 32 ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ 1924 में इस्टेब्लिश किया गया। इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये विश्वनाथम आनंद थे। और पहला खेल रत्न पुरस्कार इन्हीं को मिला है, विश्वनाथ आनंद को भी। और पहले ये कौन थे, पहले भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। क्रिकेट विश्व कप 1983 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया है इंग्लैंड में। जीता कौन, भारत जीता, हारा वेस्ट इंडीज हारा। भारत कितने से जीता, तो 43 रनों से भारत जीता था। ठीक है ना। अब कुछ रन की बात कर लेते हैं। देखो, और
मैन ऑफ द मैच की बात कर लेते। देखो 1983 में जो हुआ 38 रन थे, किसने बनाए थे? के श्रीकांत ने। और मैन ऑफ द मैच किसे कहा गया? तो मोहिन अमरनाथ को। ठीक है। 2017 में T20 में गौतम गंभीर ने 75 रन बनाए थे और मैन ऑफ द मैच इरफान पठान को कहा गया। ठीक है। 2011 में गौतम गंभीर 97 रन से और महेंद्र धोनी को कहा गया। 2024 में T20 विराट कोहली 76 रन से और कोहली को ही मैन ऑफ द मैच कहा गया। प्रथम एशियाई खेलों का मेजबान कौन सा एशियाई देश था? तो ये भारत था। 1951 में 4 मार्च को हुआ। ठीक है ना। उद्घाटन राजेंद्र प्रसाद जी ने किया। रैंक अपनी दूसरी रैंक थी। अब जानते दूसरा एशियाई खेल कहाँ हुआ? तो मनीला में हुआ। और भारत में दूसरी बार कब हुआ? तो भारत में दूसरी बार 1982 में हुआ, नई दिल्ली में हुआ। और भारत 5वें नंबर पे आया था दूसरी बार में। भारत में एशियाई खेलों का पहला गोल्ड जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? सचिन नांग जी थे, जो कि तैराकी के लिए इन्हें मिला। और महिला कौन थी? तो कमलजीत संधू थी, जिन्हें दौड़ के लिए मिला। 2023 में एशिया खेल कहाँ हुए? हांगझू में हुए और भारत इसमें चौथी रैंक में था। भारत की रैंक चौथी थी इसमें। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसकी है? तो शशि थारूर जी की है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस V.S. नायपाल की है। और अगर इनकी अन्य पुस्तक जैसे शशि जी की अन्य पुस्तक है द ग्रेट इंडियन नोवल, वाई आई एम हिंदू, पैक्स इंडिया, और क्या है, अम्बेडकर ए लाइफ, रियोट आ लव स्टोरी। यूनेस्को द्वारा अनुमोदित विश्व धरोहर स्थल की पहचान कीजिए। खजुराहो का मंदिर विश्व स्थल धरोहर में है। ठीक है ना। MP में अगर बात करें तो सांची 1989 में यूनेस्को में शामिल हुआ। ठीक है ना। और भीमबेटका 2003 में। और निर्माण कब हुआ? खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया? चंदेल शासकों ने कराया था। ठीक है ना। और ये खजुराहो का मंदिर कब यूनेस्को में शामिल हुआ? तो 1986 में शामिल हुआ। और ये जैन और हिंदू धर्म से संबंधित है और इसमें 85 मंदिरों का समूह है और नागर शैली से बना है। भारत का सबसे पुराना संग्रहालय और सबसे बड़ा कौन सा है? कोलकाता संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर भारतीय संग्रहालय कर दिया गया है। कौन सी निर्वाचन पद्धति भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का सर्वोत्तम वर्णन करती है? तो ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व व एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली है। कौन सा भारत के राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है? तो राज्यों के CM यानी मुख्यमंत्री को नियुक्ति करना राष्ट्रपति का काम नहीं है। CM को कौन नियुक्त करेगा? तो ये करेगा राज्यपाल। और आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन की बात करता है और 360 वित्तीय आपातकाल की बात करता है। अब भारत में आज तक कोई भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति का संबंध किससे? तो ये बिहार से है। और स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी और इसे आजाद शत्रु भी कहा जाता है। इन्हें भारत रत्न पहली बार मिला था भारत रत्न 1962 में। समाधि स्थल था महाप्राणाम घाट इसका। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और यह आर्टिकल 61 यानी कि 61 में बताई गई है। ये USA से लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति के पास क्षमा प्रदान करने की शक्ति किस अनुच्छेद से? तो अनुच्छेद 72 से। और राज्यपाल के पास 61 से है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते इसमें, जो कि 6 महीने और 6 वीक चलता है। और अनुच्छेद 143 SC से मतलब सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेते हैं राष्ट्रपति जी, तो 143 से लेते हैं। कर्नाटक का बांध कौन सा? कर्नाटक में तुंगभद्रा बांध है। और मैली पेरियर बांध कहाँ है? तो MP है, चंबल नदी के पास, चंबल नदी पर। और गांधी सागर बांध कहाँ है? तो गांधी सागर आंध्र प्रदेश में, कृष्णा नदी पर। श्रीलेशम बांध केरल में है, पेरियार नदी पर। और कर्नाटक के बांध देखो, आला माटी बांध कृष्णा नदी पर है और भाटा बांध जो है भाटा नदी पर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है और दूसरी सबसे वृद्ध गंगा इसे कहा जाता है। और इसकी सहायक नदी है पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता और पनगंगा। ठीक है ना। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1465 मीटर और इसकी बूढ़ी गंगा भी इसे कहा जाता है। कुंभ का मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो हरिद्वार में, प्रयागराज में, उज्जैन में और नासिक में। और इसे जो मतलब संस्थापक कौन था? राजा हर्षवर्धन ने इसको शुरू किया था और ये हर 12 वर्षों में लगता है। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो ये सिपकी दर्रे से होकर
प्रवेश करती है। और सिपकी ये कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। सतलज नदी भारत, चीन और पाकिस्तान से होकर गुजरती है। और सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो साक सवाल झील में है, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो देखो, तीस्ता, सियांग, मानस, लोहिणी, धनसिरी और कोलांग, ये सब इसकी सहायक नदी। इसका उद्गम स्थल कहाँ से? तो मानसरोवर झील से है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना, जो कि गंगा की सहायक नदी है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो मांजुली नदी द्वीप, जो कि असम में है। और भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप मयूर, जो कि उमानंद में है। निम्नलिखित में से क्रम बताइए। पहले सतवाहन आया, फिर वाकाटक आया और फिर चालुक्य आया। सतवाहन का जो संस्थापक था सिमुक था, और इसका संस्थापक विंध्याशक्ति था। और चालुक्य का संस्थापक जो था पुलकेशन प्रथम था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्गा थे। गौतमी पुत्र सी सातकर्णी राजवंश के शासक थे। कौन थे? सातवाहन के राजवंश के शासक थे, और ये 43वें शासक थे। अश्वघोष किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये कनिष्ठ के थे, ठीक है ना। अश्वघोष की पुस्तक जो है बुद्ध चरित्र थी। इन्हें द्वितीय अशोक कहा जाता है, और इसने 2 राजधानी बनाई थी, पुरुषपुर और मयूरा। दाब की माप SI मात्रक क्या है? तो पास्कल, दाब की पास्कल है। एक तरल का पृष्ठ तनाव किसके कारण होता है? तो अणुओं के बीच संसंजक बल के कारण होता है। मिश्र धातु नहीं है, तो चांदी मिश्र धातु नहीं है। मिश्र धातु में सोलर, कांसा और पीतल आती हैं। कौन सा हृदय की प्रक्रिया को सही रूप से निरूपित करता है? तो इकोकार्डियोग्राफी। और स्टेथोस्कोप धड़कन को सुनता है। मनुष्य के गुर्दे किस तंत्र के अंग है? तो ये उत्सर्जन तंत्र के। ये शरीर के अपशिष्ट चीज़ों को बाहर निकालता है। और GDP एक विशिष्ट अवधि के दौरान का मूल्य है। तो यह किसी देश की भीतरी उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का है। पंचवर्षीय योजना में चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो ये 1969 में शुरू हुई थी। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में एशियाई मोइदम को शामिल किया गया। यह किस राज्य में है? तो ये असम में है। और 43वीं बनी है, 41वीं शांति निकेतन है, 42वीं होयसल मंदिर है। श्री PR श्रीजेश किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। और कई लोगों ने संन्यास लिया, जैसे रोहित शर्मा ने T20 से संन्यास लिया, विराट कोहली ने भी T20 से संन्यास लिया, और रविंद्र जडेजा जी ने भी T20 से संन्यास लिया है। और संपूर्णता अभियान शुरू किया गया, तो यह नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान शुरू किया था। और मेरी माटी और मेरा देश ये भारत सरकार ने शुरू किया था। और हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान जगदीप धनखड़ जी ने शुरू किया था। भारत सरकार ने किस बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारियों के लिए ऋण पर हस्ताक्षर किए? तो ADB मतलब कि एशियाई विकास बैंक के साथ है। और RBI ने हर पेमेंट डिजिटल अभियान स्टार्ट किया है। हाल ही में किसे प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकेडमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो ये रस्किन बॉन्ड को। इनकी पुस्तक है द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑफ द रूफ, दिल्ली इज नॉट फन। और ये होमवर्क का क्वेश्चन था, इसका आंसर देखिए। 2023 में अंग्रेजी के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो नीलम शरण गौर को मिला। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप लोगों का प्रैक्टिस सेट कम होता है। और महामैराथन क्लास आने वाली है, तो इसमें आप लोगों के 1 से 5 तक कराए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि महामैराथन आने वाली है।